हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये टॉपिक हम फंक्शंस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तब हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ लिए होंगे, बट अभी हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये टॉपिक जो लिमिटेड रहेगा वो रहेगा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे या जनरल पॉलिनॉमियल इक्वेशंस पे। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? बिकॉज अगर हमें ये टेक्निक आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करना या जहां पे क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना, वो इजी हो जाता है। इससे पहले मेरा एक डिफरेंशिएशन का वीडियो आया है, आप वो देख लो। उस टेक्निक को इसके साथ मर्ज करके हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है बहुत। हम देखेंगे कैसे जब हम टॉपिक्स और क्वेश्चन हम डिटेल में कवर करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ आएगा कि हमने ये क्यों पढ़ा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो ग्राफ पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ। वाई हटाओ यहाँ से, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये पैराबोला हमने पढ़े थे ग्राफ के लेक्चर में। हमने बट हम किसी भी पैराबोला की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी। तो अब हमें पता है कि 6 टाइप के पैराबोला पैराबोला पॉसिबल हैं, बट हर पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी सबकी। जैसे कि देखो, जो ये वाला मेरा पॉइंट है, या फिर अगर मैं दूसरा एक और पैराबोला आपके लिए बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये मेरे दो पैराबोला हैं। या तो मेरा पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा या मेरा पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा, बट दोनों पैराबोलास में ये जो मेरा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों ही टाइप के या सारे 6 पैराबोला में कॉमन होते हैं। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स? -b/2a, -d/4a। और इस पॉइंट के थ्रू पास होने वाली लाइन जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस से, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला मेरा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट बता रहा हूं। देखो, इस पॉइंट पे जो भी मेरे अपवर्ड पैराबोलास हैं उनकी मिनिमम जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, बट मैक्सिमम फिक्स नहीं होती। सिमिलरली जो मेरा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोलास है उसमें मेरे मैक्सिमम वैल्यूज फिक्स होती है, मिनिमम फिक्स नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट मैं जब मैक्सिमम मिनिमम पे आपका टॉपिक लूंगा तब भी डिटेल में कवर करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या फिर किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस में।
ठीक है। और इस मैक्सिमा या मिनिमा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, मैक्स स्लैश मिन इज इक्वल टू माइनस d/4a। क्लियर है। अब एक और चीज देखते हैं, देखो मान लो इन पैराबोला की इक्वेशन है मेरी f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ऐसे एक टेंजेंट होगा, यहां पर भी एक ऐसा टेंजेंट होगा। ठीक है। इन टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट है इनकी स्लोप कितनी होगी इन टेंजेंट्स की, 0। क्यों, एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहे हैं। तो हमने m क्या पढ़ा था, स्लोप क्या पढ़ी थी, tan थीटा, where थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस। इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो मेरा m क्या हो गया, 0। और डेरिवेटिव वाले लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट होता है उसकी स्लोप क्या होती है, उसका डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन का। तो मैं इसमें f डैश एक्स लिखता हूं। f डैश एक्स क्या होगा यहां पे, 2x प्लस बी। ये इस पॉइंट पे 0 है, क्रिटिकल पॉइंट पे। इसकी वैल्यू क्या होगा, देते हम 0। तो x क्या आ गया यहां से, -b/2a। तो क्लियर हुआ ये -b/2a कैसे आया। अब हम इस -b/2a को अगर अपने इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट पे, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, वही मेरी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। जब हम इसको पुट करेंगे तो यही वैल्यू आती है, -d/4a। याद कर सकते हो आप इस वैल्यू को, ये कभी चेंज नहीं होगी। बाकी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत डिटेल में करेंगे मैक्सिमम और मिनिमा के लेक्चर में। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ग्राफ वाले लेक्चर में हमने सीखा था जहां पे मेरे रिपीटेड रूट्स होते हैं उनका कर्व या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। ये मेरा रिपीटेड रूट है, इन दोनों की इक्वेशन में लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा f ऑफ x है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं f ऑफ x मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका मेरा रूट क्या है, अल्फा। यहां पर a क्या होगा, नेगेटिव होगा, और d क्या होगा, 0 होगा। इस कर्व में मेरा a पॉजिटिव होगा और d 0 होगा। ये सारी चीजें हम अपने ग्राफ वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट करो। इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसकी स्लोप कितनी आती है,
अभी बताया 0 होती है हमेशा। यहां पर मेरी जो स्लोप है वो कितनी होगी, 0। इसको लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगी यहां पर, यहां पर भी। मतलब क्या है, और ये मेरा किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स के, या फिर मैं बोलूं एफ डैश एक्स के। तो मतलब मेरा इस पॉइंट पे जहां पे मेरा रिपीटेड रूट है, एफ डैश एक्स इज ऑल्सो 0। इसका क्या मतलब है, इफ अल्फा is the repeated root of fx, then alpha will also be the root of f dash x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। हर बुक में ये प्रॉपर्टी गिवन नहीं है। अगर मेरा अल्फा एक रिपीटेड रूट है तो जो अल्फा है वो एफ डैश एक्स का भी रूट होगा। क्यों होगा वो हमें इस कर्व से समझ आ रहा है, इस ग्राफ से समझ आ रहा है। अब ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। मार्क माय वर्ड, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की किसी भी डिग्री पे ये प्रॉपर्टी मेरी ट्रू है। इफ माई अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स, देन अल्फा विल ऑल्सो बी द रूट ऑफ एफ डैश एक्स। अब वो एफ डैश एक्स का रिपीटेड रूट होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगी मेरी डिग्री ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। पहली ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, हम ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो उसमें अगर मैंने एक्स में या एफ ऑफ एक्स में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। अब हम ये मान के चलेंगे हर केस में कि हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ ऑफ एक्स का पता है, मुझे ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस ए का। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स विल शिफ्ट अपवर्ड्स बाय ए। जैसे कि ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो ये ग्राफ यहां अगर 1 है, सेम ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो गया, सिर्फ ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट हुआ है। इस ग्राफ की जो ये पॉइंट होगा वो कितना होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा सेम रहेगा, एक्स में कोई चेंज नहीं आया, वाई में चेंज आया। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस डी बाई 4 है। अगर मैं पैराबोला की क्वाड्रेटिक कर्व की बात कर रहा हूं तो माइनस डी बाई 4 है।
इसमें मैं k ऐड कर दूंगा, ये a, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस a को k बोल दिया यहां पे। ठीक है, अब सेकंड, माइनस ए, इसमें मेरा ग्राफ शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय ए। कैसे? ये माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का कर्व कैसे बनेगा? ये पॉइंट माइनस वन है, इसी को नीचे शिफ्ट कर दो तो यहां बन जाएगा। ये दोनों ग्राफ कभी कट नहीं करेंगे आपस में, पैरेलल ग्राफ है दोनों, क्योंकि ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, graph will shift towards left by a। कैसे? अगेन सेम एग्जांपल, दिस इज माय एक्स स्क्वायर। अब मुझे x माइनस टू होल स्क्वायर का बनाना है या x प्लस टू होल स्क्वायर का बनाना है, तो ग्राफ क्या होगा? ये मेरा माइनस टू है, तो टू यूनिट से इधर शिफ्ट हो जाएगा और वो कर्व मेरा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये वाला कर्व। ये कर्व क्या है मेरा? x प्लस टू होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखते हैं। f of x minus a, similarly shift towards right by a। फोर्थ और फिफ्थ, f of mod x, इसका ग्राफ अब देखो कैसे बनेगा। अगर मुझे f of x का लेट से कोई भी कुछ भी ऐसा ये ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ है, लेट से ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें? ध्यान से देखो, f of mod x के लिए जितना भी मेरा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा उसको डिलीट कर दो। ठीक है, और जो ग्राफ बच गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका y एक्सिस पे इमेज ले लो। इसकी इमेज कैसे बनेगी? दिस विल बी माई f of mod x। ठीक है, अब सिक्स्थ इज mod of fx। मेरा कोई भी ग्राफ गिवन है, लेट्स से ये गिवन है, ये मेरा ग्राफ है, कुछ भी हो सकते हैं, पैराबोला या कुछ भी ऐसा गंदा सा ग्राफ हो सकता है। इसका mod of fx कैसे बनाओगे?
सोचो, मॉड ऑफ एफ एक्स चाहिए हमें। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होता है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको मैं क्या करूंगा, जितना मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है उसको डिलीट कर दूंगा, या फिर देखो ये ऐसे ही था, ये ऐसे था ये, और इसका एक्स एक्सिस पे इमेज ले लूंगा, तो ये मेरा फाइनल कर्व बनेगा। दिस वुड बी mod of fx। ठीक है, क्लियर। अब होगा सेवेंथ इज f of kx। f of kx में ग्राफ सेम रहता है, बस y एक्सिस की तरफ थोड़ा स्क्वीज हो जाता है या खुल जाता है। आप उसको ऐसे बना सकते हो, बोल सकते हो आप उसको। इस पे दो क्वेश्चन देखते हैं या फिर एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें नॉट क्वेश्चंस, आई विल नॉट कॉल देम क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मुझे पता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व कैसा होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होती हैं, इक्वल बनी नहीं इसमें, बट ये क्रेस्ट और ट्रफ दोनों इक्वल होते हैं। अब मेरा यहाँ पे मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे जो भी इस क्वाड्रेंट में डिलीट करूंगा, और ये ऐसे, यहाँ पे मान ली इधर भी एक ग्राफ था, ये यहाँ पर ही कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, साइन ऑफ मॉड एक्स का कैसे बनेगा, ये ऐसे था बट ऐसे। मैंने क्या किया देखो, इस वाले ग्राफ में जो भी मेरा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ था उनको डिलीट करा, और जो ये ग्राफ बच गया उसकी वाई एक्सिस में इमेज ले ली, तो मेरा साइन ऑफ मॉड एक्स बन गया। ऐसे ही जब मॉड ऑफ साइन एक्स बनाना था, तो जो मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ था उसको डिलीट करा, और जो ग्राफ बच गया उसकी एक्स एक्सिस में इमेज ले ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे आपको कि इस कर्व का, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं, इक्वेशंस पूछी होंगी, उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस टेक्निक। स्टूडेंट्स, please like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you for the day. All the best.